कि बहुजन समाज का नौजवान दीवाना है और आकाश आनंद जी को चाहता है कि उनके नेतृत्व हमको मिले और उनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिले। वो आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी में और मजबूती होगी। युवाओं की वापसी बहुत तेज़ी से हो रही है और बहुजन समाज में हर समाज के नौजवान माननीय आकाश आनंद जी को देख करके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सऊदी अरब और कुवैत जैसे जगहों पर जहां मूर्ति और तस्वीर बनाना बैन है, वहाँ के यूनिवर्सिटी जो बनाए जा रहे हैं, वहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में। चैलेंज दे रहे हैं तो वो चैलेंज हम बहुजन समाज को स्वीकार है। बाबा साहब की आन बान और शान के लिए, उनकी प्रतिमा के लिए अगर कोई भी हमें चैलेंज देता है तो हम बहुजन समाज को उनका चैलेंज स्वीकार है और उनके हर चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और कोई भी आंदोलन उनके लिए करना होगा तो हम करेंगे। दोस्तों, इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में कुछ नया करेगी? तमाम मसले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज के बड़े नेता साजिद हुसैन जी हैं। क्या लगता है कि बिहार में कुछ खेला वाला होगा? सबसे पहले आपको और सुनने वाले हमारे तमाम साथियों को हमारे तरफ से जय भीम, जय संविधान, जय भारत महान। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में कुछ खेला वाला करेगी? बिना बहुजन समाज पार्टी के सहयोग के किसी की सरकार नहीं बनेगी। कैसे? हम किंग मेकर होंगे। 25 से 30 सीट हम इस बिहार में जीतेंगे और बगैर हमारी सरकार नहीं बनेगी। और जो सरकार हमारे सहयोग से बनेगी वो सरकार जनता के हित में होगी। वो सरकार बाबा साहब के सपनों के अनुकूल चलेगी जी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जी का वापसी हो गया है। क्या लगता है कि इस बार? आकाश आनंद जी युवा हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और माननीय बहन जी के नज़दीक में पले बढ़े हैं और काफ़ी सहनशील हैं और काफ़ी अनुशासित हैं और देश के युवाओं का मांग था और युवाओं का दौर है। अच्छा। युवा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते थे कि हर एज के नेताओं को हर नेता दिया जाए। वैसे देश की हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, लेकिन नौजवानों का मांग था और उन्होंने काफ़ी धैर्य से, माननीय बहन जी ने उनको बहुत तरह से किया और उन्होंने माफ़ी की। और माननीय बहन जी तो एक जिंदा देवी हैं और उन्होंने भी उन्हें माफ़ भी किया और पुनः उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि बहुजन समाज का नौजवान दीवाना है और आकाश आनंद जी को चाहता है कि उनके नेतृत्व हमको मिले और उनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिले। वो आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी में और मजबूती होगी। युवाओं की वापसी बहुत तेज़ी से हो रही है और बहुजन समाज में हर समाज के नौजवान माननीय आकाश आनंद जी को देख करके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। काफ़ी मीडिया में भी उनका चर्चा है, उनकी लोग सराहना भी करते हैं और हर तरह से वो ठीक हैं, बिल्कुल इस काबिल हैं और उनके कार्यशैली, उनकी बात करने की शैली और जो सबसे बड़ी चीज़ है, बड़े और छोटे का उनके लिहाज उनके अंदर कूट कूट करके भरा है। हमारी भी मुलाकात हुई जब माननीय बहन जी ने इससे पहले बनाई थी तो बिहार में आए थे। कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम था तो हमारी मुलाकात हुई थी। हमारे नेता मान्यवर अनिल कुमार चौधरी जी ने मुलाकात कराई हमारी और राज्यसभा सांसद मान्यवर रामजी गौतम साहब मिलाए हम लोगों से। क्या लगता तो है कि मिलने के बाद हमें लगा कि उनकी देश में युवाओं के बीच उनकी बहुत ज़रूरत है। क्या लगता है कि आकाश आनंद की वापसी हुई तो बिहार में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, अगर माननीय बहन जी उनको अगर बिहार में भेजती हैं तो उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के जो युवा भटके हुए हैं, जो अलग संगठनों में पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आकाश आनंद के आने से जो बहुजन युवा के लोग हैं क्या? हाँ, आ रहे हैं निश्चित रूप से जी। निश्चित रूप से उनको देख करके पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और हम चाहते भी हैं कि बिहार में जब आएँ तो उनका बहन जी, माननीय बहन जी उनको बिहार में कार्यक्रम दें और जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से उनको देख करके बहुजन समाज के लड़के उसमें शामिल होंगे। ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति के लिए कभी बात चल रहा है, जो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगा ग्वालियर में। वो तो पूरे देश की हालत यही है, उसमें क्या कहा जा सकता है। चूँकि बाबा साहब के जो चाहने वाले जो अभी नौजवान युवा तबका बहुजन समाज ही नहीं बल्कि स्वर्ण समाज में भी, अपर क्लास में भी, जो समता में विश्वास रखने वाले जो नौजवान पढ़े लिखे जो लोग हैं,
जो अतीत के कुरीतियों से बाहर निकलकर जो समता, स्वतंत्रता और भाईचारा में विश्वास रखते हैं, वह भी चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की आइडियल देश ही नहीं दुनिया में चले। तो इसमें अगर कह लिया जाए तो सर्वजन समाज के जो लोग हैं उसमें चाहने वाला बड़ा हिस्सा है। और बाबा साहब का विचार की आंधी आ चुकी है इस देश में। बाबा साहब का विचार अब समाप्त नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। सऊदी अरब और कुवैत जैसे जगहों पर जहां मूर्ति और तस्वीर बनाना बैन है, वहाँ के यूनिवर्सिटी जो बनाए जा रहे हैं, वहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में। और भारत के लोग, दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है, अगर उन्हीं के देश में जिन्होंने दुनिया का सबसे सुंदर संविधान दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया, अगर उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो बहुत नादान लोग हैं, वो गुनहगार हैं। इस तरह उनको काम नहीं करना चाहिए। इससे हमारी भारत की अस्मिता पर आँच आती है। लेकिन जो ग्वालियर में एक पक्ष के जो वकील हैं, जो खासतौर पर कहा जाए तो स्वर्ण समाज और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, खुले तौर पे बहुजनों को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर किसी का हिम्मत है तो मूर्ति लगा के देखे यहाँ पे। अब तो ये देखिए सरकार का मामला है और वो चैलेंज दे रहे हैं, तो वो चैलेंज हम बहुजन समाज को स्वीकार है। बाबा साहब की आन बान और शान के लिए, उनकी प्रतिमा के लिए अगर कोई भी हमें चैलेंज देता है तो हम बहुजन समाज को उनका चैलेंज स्वीकार है और उनके हर चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और कोई भी आंदोलन उनके लिए करना होगा तो हम करेंगे। जब आप लोग तैयार हैं एकदम? बिल्कुल। अगर मान लिया मूर्ति नहीं लगेगा तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? लगेगा कैसे नहीं लगेगा। अब उसको हम लोग देखेंगे लीगल अनलीगल क्या है, अभी उसके बारे में हम लोगों की जानकारी नहीं है। लेकिन पूरे देश में बाबा साहब के नाम से संगठन, बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। उनके लिए हर जो कानूनी कदम होगा वो हम लोग उठाएंगे।